हेलो बच्चों, आप लोगों को ए टू जेड हमारी चैनल ए टू जेड में स्वागत है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ खास करके आप लोगों के लिए, यानी टेट के लिए। हम लोग आज मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। टेट के जो मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आता है उसके कोर्स के बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, वो जानेंगे उसका पूरा का पूरा फंडा क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, क्योंकि शुरुआत अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर ना हो तो हम लोग आगे कोई भी चैप्टर को या कोई भी मैथ को आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जो करना है, हमें बेसिक क्लियर करना है। बेसिक क्लियर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर कितने प्रकार के हैं, नंबर में क्या क्या करना है, हमें नंबर से जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब नंबर के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, यानी पूरा के पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोग नंबर सिस्टम नहीं कर सकते। नंबर के हिसाब से, यानी सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक नंबर, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, ये जो संख्या है, ये पूरा संख्या के बारे में हमें जानना जरूरी है। तभी जाकर हम लोग एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करने वाला विद्यार्थी बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आज नेचुरल नंबर से। जैसे ही हम लोग बचपन में अ आ ई ए बी सी डी 1 2 3 4 शुरुआत करते हैं, वही संख्या, वही चीज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? जो हम लोग बचपन में, एक बार रिमाइंड करके आप बचपन में चले जाइए। बचपन में हम लोग शुरुआत में पढ़े थे 1 2 3 4, यानी वो 1 2 3 4 5 6, जो ये संख्या है इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता चल गया आप लोगों को कौन कौन सा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हो गया 1 से स्टार्ट होगा, यानी नेचुरल नंबर का जो होगा सीरीज 1 2 3 4 5 आगे चलते जाएगा। तो नेचुरल नंबर के बारे में हमें थोड़ा सा पता चल गया है, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा अंतर है। पूर्ण संख्या यानी इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंट है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से। अंतर पता होना जरूरी है। नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही अंतर है। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो डिफरेंट दोनों का पता चल गया। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं, कहां से स्टार्ट होती है, ये जानना जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य यानी रूट संख्या के बारे में, जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोला जाता है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे ये समझना जरूरी है। अभाज्य संख्या एक को छोड़कर बाकी नेचुरल नंबर जो एक या उसी संख्या से
डिविजिबल है यानी डिवाइड होगा, भागा जाएगा, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आ गया। एक को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या जो एक को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या जो एक से या अपने आप से ही विभाजित होगा और किसी से नहीं, उसी को ही हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम लोग अगर अभाज्य संख्या ले लेते हैं तो एक को छोड़ना है, इसका मतलब दो को अगर हम लोग लेंगे, दो से देखिए, एक से दो को भागा कर सकते हैं या सिर्फ दो से ही भागा कर सकते हैं और किसी संख्या से वो भागा नहीं जाएगा, तो दो हो गया हमारे पास। अब लेते हैं तीन को। तीन क्या होगा, एक से डिविजिबल है यानी एक से डिवाइड हो सकता है और सिर्फ तीन से डिवाइड हो सकता है और बाकी किसी से नहीं हो सकता। चार अगर हम लोग देखें, चार एक से डिवाइड होता है, दो से डिवाइड होता है, चार से डिवाइड होता है, इसलिए चार नहीं होगा। आपका हो जाएगा फिर पांच को पांच से ही डिवाइड कर सकते हैं या तो एक को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपका 6 अगर लिया जाए, 6 को एक से कर सकते हैं, दो से कर सकते हैं, तीन से कर सकते हैं या 6 से कर सकते हैं, इसलिए आपका 6 नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है क्योंकि इसके बाद इसका क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन हम लोग करना है हमें। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा घर में प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोगों को अगर इस वीडियो को पूरा आप देख लें तो आपको एक्स्ट्रा कोई मैथमेटिक्स के ऊपर काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप देखते रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, रिमाइंड करके देखते रहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा समझें और आगे मैथ की ओर बढ़ते चलें। 5 के बाद आप 7 ले लेंगे, 8 नहीं, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, इसी ढंग से आपका बढ़ते जाएगा। इसका मतलब हम लोग समझ लिए हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग छोटा सा एक क्वेश्चन अगर ले लिया जाए, ये क्वेश्चन लगातार यानी टेट के पेपर में हमेशा कभी ना कभी 100% पूछता है। हर एग्जामिनेशन में ये जरूर आता है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, लगातार 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। तो इस ढंग का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना है, करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। हम लोग उसको चेक करेंगे और आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग लेते हैं इसका 1-2 क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहले हम लोग आज क्लियर कर लिया हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य या रूट, इसको रूट संख्या भी कहा जाता है। तो आप लगे रहिए, यानी हमारे साथ आप देखते रहिए। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप इसको शुरुआत से अंत तक आप इसको देखिए। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। हमारे साथ इस वीडियो को सिर्फ देखिए। देखते देखते हम लोग मैथमेटिक्स सीख जाएंगे, जो भी टेट के सिलेबस में आता होगा। तो अब हम लोग ले लेते हैं इसका 1-8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देंगे कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए। दोस्तों आपके साथ 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है। छोटा पूर्ण संख्या क्या है ये देखने के लिए हम लोग रिमाइंड अगर करते हैं तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या है 0, तो हम लोग 0 में टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। लगातार 3 प्राकृतिक संख्या, तो 3 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1, 2 प्लस 3। इसका मतलब 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया आपका 6, तो हम लोग 6 में टिक लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है।
प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का, प्रथम दो अभाज्य संख्या, प्रथम संख्या कौन है 2, द्वितीय संख्या कौन है 3, यानी ये दोनों का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया आपका 6। इसका मतलब हमारा आंसर होगा 6। इसी प्रकार हम लोगों को आगे करना है। मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूं, आप वो कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। और एक चीज ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड है वो 2 होता है। गुणनखंड 2 होता है, एक 1 होता है और एक अपने आप ही होता है, अपने आप, यानी जो संख्या ले रहे हैं उसी संख्या का। जैसे 5 का 2 गुणनखंड कौन सा हो गया, एक 1 होगा, एक होगा और एक 5 होगा। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर, हम लोग सवाल करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं।